Assalamu alaikum, this is Dr. Abia Arshad and today I am going to discuss about osteoarthritis. Osteoarthritis एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो आपके जॉइंट्स हैं उनके सराउंडिंग में कार्टिलेज मौजूद होता है वो रप्चर कर जाता है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिसर्च जो कि स्टेन मेड्स ने की थी 2023 की है, उसमें ये बताया गया है कि अबाउट 500 मिलियन पीपल हैं जो वर्ल्ड वाइड ऑस्टियोआर्थराइटिस से सफर कर रहे हैं। अच्छा, और इसमें आपके ना लार्जर जॉइंट्स ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और मैंने अपनी जो है प्रैक्टिस उसके दौरान जो लोग देखे हैं उनमें ज़्यादातर नी जॉइंट जो होता है वो इन्वॉल्व हो रहा था, ये सर्वाइकल। उसके अलावा आपके हिप जॉइंट जो होता है वो भी इन्वॉल्व हो सकता है। इवन ये शोल्डर, योर एल्बोस दे कैन ऑल्सो इन्वॉल्व, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट हमारे नीज में जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा पेन आ रही है। अच्छा, उसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट इज़ दैट पेन। पेन में भी आगे हमारे पास हो सकता है डल पेन हो सकता है। डल पेन होगा, हल्का हल्का पेन रहता है। शार्प पेन मतलब ज़्यादा पेन आ रहा है। एक होता है शूटिंग पेन, ऐसा लगता है जैसे किसी ने कुछ मार दिया। कुछ लोग कहते हैं हमारी ना टीसे उठती हैं, तो इट कैन बी लाइक दैट। उसके बाद हमारे पास अगली चीज़ आती है, उनके ना जो स्टिफनेस रहती है जॉइंट्स में, इसका मतलब होगा वो अकड़ाव रहता है, और ये मॉर्निंग स्टिफनेस कहलाती है जो कि 20 से 30 मिनट तक होती है। अच्छा, इसमें ना इसके अलावा आती है स्वेलिंग भी आती है। स्वेलिंग के अलावा होता है क्रैप्टेस साउंड, ठीक है। जब वो उठते हैं बैठते हैं ना तो उसमें आवाज़ें आ रही होती है, उनके जॉइंट्स में से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही होती है, तो वो क्रैप्टेस साउंड जो होती है वो कहलाती है। उसके अलावा क्या होता है, पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि जब वो बैठे हुए होते हैं ना और खड़े होते हैं तब भी उनका पेन जो होता है ना वो ज़्यादा हो जाता है। उसके अलावा क्या होता है कि जब वो लेटे हुए होते हैं एकदम से उठते हैं तब भी पेन ज़्यादा हो जाता है, और कोई भी स्टेयर्स चढ़ रहे होते हैं ना तब भी उनका पेन ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा जो फिजिकल एग्जामिनेशन है उसमें पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन चेक की जाती है, मसल स्ट्रेंथ चेक की जाती है, टेंडरनेस जो है वो भी ऑब्जर्व की जाती है। उसके अलावा जो उनकी मेडिकल हिस्ट्री होती है वो देखा जाता है। उसके अलावा एक्सरे या एमआरआई करवाते हैं, तो एक्सरे में पता चल जाता है कि पेशेंट का जो हमारे पास है वो किस कंडीशन पे आ रहा है। जिसकी 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट में तो कार्टिलेज रप्चर कर गया। सेकेंड हमारे पास आ जाइए कि पेशेंट का जो है वो स्पेस कम होना शुरू हो जाता है, जॉइंट उनके दरमियान स्पेस कम होती है। जॉइंट स्पेस कम होने की वजह से तो जब बस घुटने हैं वो आपस में रगड़ खाते हैं, वो हमारे पास क्या होता है वो इस तरह से उनकी दरमियान की जो होती है वो कार्टिलेज ब्रेक कर चुका होता है, जिसकी वजह से जब वो मूव करते हैं तो वो रगड़ खाते हैं और पेशेंट को पेन आती है। आगे हमारे पास कंडीशन आती है कि ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन जो होती है ना वो हो जाती है, बोन्स पर जो होता है ना वो बन जाता है। फिर हमारे पास आता है कि सिस्ट फॉर्मेशन होती है जो कि हमारे पास सबसे एंड पे जाके होता है। तो ये सारी स्टेजेस हैं, इनको देखा जाता है, फिर पता चलता है कि पेशेंट किस कंडीशन पे और उसको जो एक्सरसाइज करवानी है वो कितनी दफ़ा करवानी है और कौन कौन सी करवानी है। अच्छा, जो एक्सरसाइजेस हम पेशेंट को गाइड कर सकते हैं उनमें हमारे पास हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच आ सकता है, उनमें हमारे पास स्क्वाट स्ट्रेचिंग जो है वो आ सकती है, एसएलआर जो है वो आ सकता है, ब्रीचिंग करवाई जा सकती है। उसके अलावा चेयर स्टैंड, ठीक है, वो करवाया जा सकता है। उसके अलावा उनको हिप एडक्शन करवाई जा सकती है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास हिप हाइकिंग जो है वो करवाई जा सकती है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इट वेरीज पेशेंट टू पेशेंट, ठीक है। हर एक को एक सारी चीज़ें नहीं करवाई जा सकती हैं। योर फिजियो कैन बेटर गाइड यू कि कौन सी चीज़ किस टाइम पे रिक्वायर्ड है। तो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन एंड क्यूरी यू कैन आस्क मी एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच।